मैंने लगाई थी आग, खुद जलने के लिए अपने बच्चों को जलाने के लिए लगाई थी। जब चादर को आग लगी है तो वो सारी आग पेटी थी उसके ऊपर गई है, मैट्रेस था उसके ऊपर गई है। तो मैंने कहा मेरे बच्चे को थोड़ा जीनत ਐਨੀ ਅੱਗ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। नहीं आपी जी चादर ਚਾਦਰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਤੂੰ ਬਚ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਸੜ ਗਏ, ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ मैं ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਦਰੀ ਦੇ ਪੈਰ ਸੜੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੈਰ ਸੜੇ ਨੇ। जब मेरे मियाँ का दिल करता तो मुझे मारता था, पीटता था, बच्चे उठाओ निकलो यहाँ से। भाई बड़ी मरतबा अपनी मियाँ को के घर गई हूँ, लेकिन जब भाई होते हैं ना तो गुजारा होता है। जब वो खुद साहिबदार है तो मैं किधर जाऊँ। ना तुम्हारी आंख में आंसू है, ना तुम्हारे चेहरे के ऊपर नदामत है, ना तुम्हें कोई शर्मिंदगी का एहसास है, और तुम झूठ पर झूठ बोलती चली जा रही हो। नहीं बोल रही। पुलिस वाले ने पूछा कि तेरी बीवी ऐसा काम कर सकती? मेरे मियाँ ने कहा कि मैं अपने खुदा को हाजिर नाजर जान के ये कहता हूँ कि मेरी बीवी मेरे बच्चों के साथ कुछ नहीं कर सकती। आई थी मेरे मियाँ को बता कि मैं जिस तरह उनको वो कहेंगे ना कि इसने मेरे बच्चों को मारा, मैं मान लूँगी। हमारे पास कम पैसे हैं, हमने कम में गुजारा किया। आपको अफसोस है कि आपके बच्चे इस दरिंदगी से? अफसोस है, लेकिन मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा। भाई मुझे नहीं पता, मेरे ऊपर बस ये इल्ज़ाम आया। मैंने कहा कि आप मेरी बात नहीं ना सुनते, मैंने अपने और अपने बच्चों को कुछ कर लेना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं यासर शमून खान आपकी खिदमत में इस वक्त वुमेन पुलिस स्टेशन लिटन रोड में हाजिर हूँ। यहाँ पे माशरे की बहुत ही बेहिस, जालिम, सफाक और ऐसी हैरत अंगेज़ माँ इस वक्त गिरफ़्तार है जिसका नाम तंजीला है। ये मांगा मंडी की रिहायशी है। इसने बाकायदा तौर के ऊपर अपने बच्चों का गला दबाया, फिर गला दबाने के बाद उन पे पेट्रोल छिड़का। पेट्रोल छिड़कने के बाद बैठ गई, चादर रखी, सोचा मैं इनको जलाऊं कि ना जलाऊं। फिर उसके बाद इसकी शैतानियत और इसकी खवानियत इस अरूज पर चली गई कि इसने ऐसे आग लगाई माचिस के साथ और अपने बच्चों को, पता नहीं वो ज़िंदा थे या मर चुके थे, उनका गला दबाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात साबित हो चुकी है। उनको जला दिया, झुलसा दिया, राख कर दिया। ये संगदिल तंजीला इस वक्त इसी थाने में मौजूद है। उसका क्या कहना है, आइए उसी से जानते हैं। क्या नाम है आपका? तंजीला। तंजीला, कितनी देर हो गई शादी को? मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए हैं। तो कितनी उम्र की हो? मैं हूँ 25-26 साल की। 25 से 26 साल की हो। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं? हाँ जी। तो सबसे बड़ा बच्चा ज़िंदा है जी। और बाकी जो 2 छोटे हैं हाँ जी। उनको क्या हुआ है? जलाया गया है। जलाया गया है? हाँ जी। अच्छा, किसी की दुश्मनी थी कि तुम्हारे बच्चों को ही आके जलाना था? मुझे नहीं पता। अच्छा, तुम दूध पीती बच्ची हो? तंजीला, माशरे में इतना बड़ा झूठ आप समझती हैं कि इदारे और पुलिस जौन सी है वो बेगुनाह को गुनाहगार करती है? आपको लगता है कि पुलिस बेगुनाह को गुनाहगार करती है? आपने बच्चों को कत्ल किया है कि नहीं? मैंने नहीं किया, यही तो मैं पुलिस को कह रही हूँ कि आप खुद इसका पता करें। मैंने कुछ नहीं किया। पहले हम मियाँ बीवी का नाम लिया है, उसके बाद हमें थाने में ले आए हैं। जब हमारे पुलिस ने खुद मार दी है? भाई मुझे नहीं पता क्या हुआ है, बच्चे खुद ही क्या? मोहल्ले वालों ने ये नाम लिया है। तुम्हारे 2 बच्चे अगर मर गए हैं, ना तुम्हारी आंख में आंसू है, ना तुम्हारे चेहरे के ऊपर नदामत है, ना तुम्हें कोई शर्मिंदगी का एहसास है, और तुम झूठ पर झूठ बोलती चली जा रही हो। नहीं बोल रही। मेरे मियाँ इतराफ़ किया, टीवी के ऊपर बयान चल रहे हैं, तुम्हारे हर टीवी के ऊपर बयान चल रहे हैं कि तुमने इतराफ़ किया है। बाकायदा तुम कह रही हो अपने मुंह से कि मैंने पहले गला दबाया है, बाद में उनको मैंने मारा है। मैंने नहीं कहा मैंने गला दबाया। मैंने किस टीवी पे कहा, किस न्यूज़ पे कहा? तमाम न्यूज़ के ऊपर कहा है, मैंने सारे बयान दबाया है। मैंने नहीं कहा कि मैंने गला। क्या हुआ? सच्चा सच्चा वाक़या बताओ। मैंने, मुझे भाई नहीं पता। मैं बाहर आई हूँ, मेरे बच्चे हैं ना, जो बड़ा बच्चा खेलता फिर रहा है और छोटे बच्चे हैं ना, जो एक चारपाई पे लेटा हुआ है, उसका पापा उसको चारपाई लिटा के ना धूप पे चला गया है। उन्होंने खुद उसको बाहर चारपाई पे लिटाया है और वो सोया हुआ था, उसको मैंने ले जाकर अंदर लिटा दिया है। और दूसरा मेरा बच्चा दादे के घर से रोता रोता मेरे पास आया, उसको मैंने गोदी में डाला, वो भी सो गया है। उन दोनों को मैंने अंदर लिटा दिया है। बड़ा बच्चा खेल रहा है और मैं बाहर जाके किचन में गिलास पड़ा हुआ था, उसके अंदर मैंने पानी पिया है
हमारे घर और पानी था, गिलास में पड़ा हुआ था, वो मैंने पी लिया है। तो मैं चारपाई पे जाके सो गई हूँ, धूप लगी हुई थी, मैं उधर ही सो गई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा भाई मुझे उठाता रहा है, मेरे आंखें बंद थी, मैं बेहोश थी और मेरे मुंह से झाग आ रही थी, और फिर मेरा भाई डॉक्टर को लाया है। अच्छा, यानी कि ये तुम्हारे सोते में ही सब कुछ हो गया? मेरा भाई डॉक्टर को लाया है, तो मुझे कहते हैं कि ये नशा करती थी। ये नहीं कहा कि इसको किसी ने दिया है, ये नशा करती थी। कौन कह रहा था? अभी इन्होंने कहा है कि कौन सा नशा तू करती थी। तुम्हारे साथ पुलिस की क्या जाती दुश्मनी है? तुम कैसी बात करती हो? पुलिस तो तुम्हें जानती नहीं थी। तो मेरे मियाँ ने पूरे उस कमरे के अंदर कितने लोग थे, मेरे मियाँ ने कहा है कि एक अंकल पुलिस वाले ने पूछा कि तेरी बीवी ऐसा काम कर सकती? मेरे मियाँ ने कहा कि मैं अपने खुदा को हाज़र नाज़र जान के ये कहता हूँ कि मेरी बीवी मेरे बच्चों के साथ कुछ नहीं कर सकती। मुझे एक बात बताओ, तुम जो स्टोरी सुना रही हो और जो पहले तुम्हारा एतराफ़ है उसमें बहुत बड़ा तजाद है। मुझे ये बताओ कि पुलिस को ज़ाती रंजिश तुम्हारे साथ क्या हो सकती है? ना तुम्हारी कोई ज़मीन, और चुप तो करो, ना तुम्हारी कोई ज़मीन जायदाद है, ना ही तुम्हारे पास कोई पैसा है, ना ही तुम्हारे पास कोई चीज़ें हैं, तुसी ना बोलना, ना ही कोई आपके पास पैसा है, ना ही तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ें हैं। पुलिस के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगता है ना, वो भी तुम्हारे साथ करने का कोई सीन ही नहीं है। उनको क्या दुश्मनी है तुम्हारे साथ कि तुम्हारा ही नाम लगाएं, और उनको फ़ायदा क्या है? मुझे नहीं पता। हज़ारों मुकदमे हल नहीं। मोहल्ले वालों ने ये अखबार डाली है कि इसने बच्चों को मारा है। तुम्हारे मोहल्ले वालों को तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी थी? अब ये तो आपको पता होना चाहिए ना, आप जाके पता करें उनसे। अच्छा, ये हम काम हमारा है, बच्चे ज़िंदा जला देना तुम्हारा काम? नहीं जी, मैंने अपने बच्चे जलाने होते तो जब छोटे छोटे से, मेरा जो दरमियान वाला बच्चा वो नहीं चलता था, उसको मैंने मालचे कर करके, उस दिन मेरे बेटे को इन्होंने माल्टे खिलाए हैं, ऊपर से ठंडा पानी पिलाया है, उसका सांस नहीं निकल रहा था। तो आंखों में एक आंसू तक नहीं है, तुम तो बड़ी तसल्ली में अपनी जान बचाने के लिए बच्चे तुम्हारे नहीं कर रही। मैं तुम मर भी जाओ तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? मैं मर जाती हूँ, मुझे कुछ ला दे, मैं खा के मर जाती हूँ, ला दे मुझे, ड्रामा बंद करो, झूठे ला दे रोने। मुझे। हकीकत है, मैं वही बता रही हूँ, मेरे मोहल्ले वालों ने गवाही दी है, उन्होंने मुझे फंसाया है। पर बात कर दी है, एक माँ के रिश्ते को एक गलत मिसाल बना के सामने पेश कर दी। आई थी, मेरे मियाँ को पता है कि मैं जिस तरह उनको वो कहेंगे ना कि इसने मेरे बच्चों को मारा, मैं मान लूँगी। अगर तुमने ये बच्चे नहीं मारे तो किसने मारे? मैंने नहीं भाई मारे, मुझे फिर किसने मारे हैं? मैंने नहीं तुम्हारी मारे। किसी से दुश्मनी थी? मैंने इनको कहा यार मेरे बच्चे के साथ मुझे मिला दें, दूसरों को वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, मुझे इस बात का नहीं पता। मेरा बच्चा मेरे पास नहीं था, मेरा बच्चा खेल रहा था, तो इन्होंने कहा है कि वो कहता है, कोई कहता है वो दादे घर था, कोई कहता है वो इसकी माँ ने उसको नहीं पकड़ा था, फलान ने पकड़ा था। मैंने भाई कोई माँ डैन हो जाए, मेरे मियाँ को पता है कि हमारे पास कम पैसे हैं, हमने कम में गुजारा किया है, हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं, हम दोनों ने ज़्यादा में। तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है, तुमने इतराफ़ भी किया है, तुम कहती हो मुझे पुलिस ने मारा है, मेरे साथ जुल्म किया है, ज़्यादती की है। देख सकते हैं, दिखा दूँ? दिखा दो कहाँ? हाँ, ये क्या है? कुछ भी नहीं, कोई निशान नहीं। क्या हुआ इसे? क्या हुआ? मुझे हॉकियाँ मारी हैं इधर। हॉकियाँ मारी हैं? हाँ जी, अच्छा, ये देखें, ये मेरे बाजू ऐसे लटका के, ये देखें, इसको दबाते थे, ये मुझे लग जाती थी। ये अच्छा, चूड़ी लगी हुई है? हाँ जी। अच्छा, तो ये तो तुम्हें पकड़ दकड़ के दरमियान लगी है। नहीं जी, ये रस्सी के निशान है। जब मुझे लाए हैं, मेरे मियाँ ने मुझे देखा, उन्होंने कहा आपको क्या कह रहे हैं, तो मैंने उनको बोला कि मुझे कह रहे हैं तो कबूल कर, मैंने अपने बेटे को मारा है। उसके बाद मैंने अपने मियाँ को इतनी बात बोली, उसके बाद इन्होंने मेरे मियाँ से मुझे नहीं मिलाया कल का। अच्छा नाज़रीन, अब दो तरफ़ा रुख इख्तियार कर गई है ये तफ्तीश। मुलज़िमा जौन सी है बहुत सारे टीवी नेटवर्क के ऊपर अपना एतराफ़ कर चुकी है और अब हमारे सामने अपनी टांगों को नंगा करके दिखा रही है कि उसके ऊपर बड़ा बेईमाना किस्म का तशद्दुद हुआ है। हक़ाइक़ क्या हैं, असल सूरत हाल क्या है, ये समझ से बालातर है। बाहर तो इस औरत के ऊपर ये इल्ज़ाम अभी तक साबित हो रहा है कि इसने अपने बच्चों का पहले गला दबाया है, फिर बाद में अपने बच्चों को पेट्रोल छिड़क के उनको आग से झुलसा दिया है। अब आखिरी दफ़े इनसे पूछते हैं कि आपका आखिरकार क्या बयान? मैंने अपने बच्चों को नहीं मारा। आपको अफसोस है कि आपके बच्चे इस दरिंदगी से? अफसोस है, लेकिन मैंने अपने बच्चों को नहीं मारा। क्या लगता है वो तस्नीला? पता था भाई मेरे, क्या लगता है कि किसने? भाई मुझे नहीं पता।
आखिर किसी को तुम्हारे बच्चों से क्या दुश्मनी हो सकती? मेरे ऊपर बस ये इल्ज़ाम आया, मैंने कहा कि आप मेरी बात नहीं ना सुनते, मैंने अपने और अपने बच्चों को कुछ कर लेना है। भाई इसी बात की वजह से ये बात हुई है। तो मेरे मियाँ आपस में बोले हैं, मेरे मियाँ से पूछ ले, मैंने किसी के साथ कोई बात नहीं की। वो बोले हैं वो बाहर चले गए हैं। इसका ऐसा तो नहीं कहीं आपके मियाँ ने मार दिया हो और आप पे इल्ज़ाम लगा? मुझे नहीं पता। लेकिन आपको शक है? नहीं, तो फिर क्या आपका क्या ख्याल है कि चूल्हे के पास खुद ही जाके चल गई? मेरे मियाँ की एक दिन नहीं लड़ाई हुई। उन्होंने जैसा मुझे कहा है मैंने वैसा ही किया है, जैसा उन्होंने मुझे कहा है मैंने वैसे ही किया है। मेरे मियाँ की मेरी एक दिन नहीं लड़ाई हुई। भाई आप उनका भी जाकर बयान ले सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, अब ये दो तरफ़ा रुख इख्तियार कर गई है तफ्तीश। इसकी बातों के ऊपर मुझे तो रत्ती भर भी यकीन नहीं है, क्योंकि रंगे हाथों ये पकड़ी गई है औरत और इसके बच्चे जलाए गए हैं। ये इसने खुद जलाए हैं या फिर जलाए गए हैं, ये अभी पसे पर्दा है बात। हक़ाइक़ खुल के सामने नहीं आ रहे। पुलिस इतराफ़ के इसके बयान चलवा रही है और पुलिस कहती भी है कि ये इतराफ़ करती है। ये ख़ुद भी कई टीवी चैनल्स के ऊपर इतराफ़ कर चुकी है और कहती है ये मेरे ऊपर जो तशद्दुद किया गया है। बड़ी मेहरबानी, थाना नंबर 5 जो आप ही है ना, आप उसको बुला दें बस। कौन? थाना नंबर 5? हाँ जी, जिनकी वो अभी भाई वो जो न्यूज़ वाले नहीं आए थे, इनकी आती है वो खबर, आप उनको बुला दे बस। बड़ी मेहरबानी। मेरे बच्चों को मार के मुझे ही उनके कत्ल में फंसाया जा रहा है। भाई मैंने नहीं मारे। तो फिर किसने मारे आपको? परसों मेरी आपियाँ आई हैं, मैंने उनके साथ अपने बच्चों को खाना खिलाया, अपनी खाला के साथ खेलते रहे। रात को 8 बजे उनकी खाला गई हैं, सुबह मैंने अपने बच्चों को मार देना था। भाई मैंने नहीं मारा, ना ही मेरी बच्चों को मार देना था। उनकी खाला रात को आई हैं, कहती हैं आप आ जाओ। मैंने कहा शाज़िया मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं नहीं आ सकती, आप लोग आ जाओ, मुझे मिल जाओ। मेरे मियाँ सारा दिन घर पे ही हैं, वो आई हैं, फिर हम लोगों ने खाना वगैरह बनाया, मिल के खाया। एक हमारे चाचा आए हुए हैं उकाड़ा से, वो भी थे, हम सब ने बैठ के। तुम बात को क्यों उलझा रही हो? सच बताओ कि तुमने इन बच्चों को कत्ल किया है, अपने बच्चों को? नहीं किया, मैंने नहीं किया। पूरे यकीन से ये कह रहे हो? हाँ जी, मैंने नहीं किया। तुम्हें ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें कोई नशावर दवाई दे दी और तो तुमने कत्ल कर दिया? नहीं भाई। फिर तुम बेहोश कैसे हो? भाई पता नहीं, मेरा भाई आया है, मेरे मुंह से झागा आ रही है, उन्होंने डॉक्टर को बुलाया है, तो डॉक्टर ने कतरे डाले हैं, तो मेरे भाई ने मेरे ऊपर कपड़ा डाला है, मैं गिरी पड़ी हूँ। तो जब वो मुझे आंटियाँ हिलाती थी ना, मैं होश में हूँ तो मैं उठूँ, तो वो मेरे भाई ने मुझे उठाया। उसके बाद मैंने कहा भाई मेरे बेटे वो ठीक हैं, बिल्कुल सही हैं। मैं कहा भाई मेरे बेटे किधर हैं? वो बिल्कुल ठीक है, सही हैं। उन्होंने मेरी बाजू नहीं छोड़ी कि इसको अंदर ना जाने देना, ये माँ है। फिर कल मैंने इनको कहा है मेरे बच्चों से मुझे मिला दे, एक बार मुझे दिखा तो दें। मैंने अपने बच्चों को ना तब देखा जब मैंने सुलाए, मैंने उनको नहीं देखा वो जले हैं नहीं जले, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। लेकिन वो अब तो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है जी। बात तुम अपने बयान के मुतरादफ और झूठ पर मबनी करती चली जा रही हो। नाज़रीन, सफाक, चलाक, मक्कार, कातिला माँ मसलसल अब अपनी जान बचाने के लिए झूठ पर झूठ बोलती चली जा रही है। ना सिर्फ इसने पुलिस के आगे अपने इस जुर्म का एतराफ़ और इकबाल किया है, बल्कि मुतअद्दिद टेलीविज़न को इंटरव्यू दे चुकी है कि ये बच्चे मैंने ही गला दबाकर मारे हैं और फिर इनको आग से जलाकर झुलसा दिया है। और अब जौन सा है, जब देख रही है कि तफ्तीश जौन सी है उसका रुख सिर्फ़ और सिर्फ मेरी तरफ होता चला जा रहा है, तो वो इस बात से इनकार कर रही है कि ना मैंने गला दबाया है, ना मैंने इसे मारा है। हमने तफ्तीश के दोनों रुख आवाम के सामने रख दिए हैं। पुलिस भी कहती है कि इसी ने कत्ल किया है, इलाका मकीन भी कहते हैं इसी ने कत्ल किया है। इसका सुना है बच्चा जो बच चुका है वो भी कहता है कि मेरी माँ ने ही मेरे भाइयों को, मेरे बहन भाइयों को कत्ल किया है और उनको जला के राख कर दिया है। और पुलिस जौन सी है वो भी इतराफ़ करती है इस बात का किसी ने कत्ल किया है। फिर ये मुतअद्दिद टेलीविज़न स्टेशंस को यही बयान देती है, लेकिन अब ये मुकरती चली जा रही है। हमने तफ्तीश के दोनों रुख आपको दिखा दिए हैं। सवालिया निशान इस तफ्तीश के ऊपर ऐसे करके आ जाता है कि मुल्ज़म अपनी जान बचाने के लिए बसा औक़ात जुर्म का एतराफ़ करता है और बसा औक़ात जुर्म से इनकार भी करता है। उसके एतराफ़ और इनकार के दरमियान का फ़ासला
अदालत होती है, अदालत ही बाहर तौर इसका फ़ैसला करेगी कि ये मुलज़मा है या मुजरमा है। किसी ऐसे ही संगदिल रिश्ते के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हो जाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।